राहुल, राहुल बेटा। हाँ जी, आप कौन? आप लोग राहुल राहुल क्यों चिल्ला रहे हो? राहुल से क्या काम है आपको? कौन है पायल? माँ, भैया, आप लोग यहाँ पे? प्रणाम माँ। खुश रहे बेटा, खुश रहे। देखा माँ, मैंने आपसे कहा था ना, राहुल हमें देखते ही पहचान लेगा। अरे, आप लोग यहाँ पे क्यों खड़े हो? चलो अंदर आओ। माँ और भैया, ये लोग यहाँ पे कैसे आ गए? माँ, भैया, आप लोग यूँ अचानक से आ गए। कम से कम एक कॉल ही कर देते मुझे। आपने तो कॉल ही नहीं किया मुझे। देख बेटा, अपने छोटे भाई को, कितना बड़ा आदमी हो गया है। अब यहाँ आने से पहले इसको फोन करना पड़ेगा। अरे नहीं माँ, ऐसी तो कोई बात नहीं है। यदि आप मुझे एक फोन कर देते तो मैं आपको लेने के लिए आ जाता रेलवे स्टेशन। अरे छोटे, हमने सोचा कि क्यों तुम्हें परेशान करें, इसलिए हम लोग तो खुद ही आ गए। संभाल है भैया, अपनों के लिए क्या परेशानी। अरे बेटा, ये कौन है? तुम्हारे साथ कौन रहती है ये लड़की? माँ, ये लड़की तो आपकी बहू है। क्या? तूने शादी कर ली बेटा? अरे अभी तो तेरा बड़ा भाई कुंवारा बैठा है और तूने हमें जरूरी भी नहीं समझा बताना कि शादी के बारे में हमें बता ही दे। और लोग बात क्या सोचेंगे, रिश्तेदार क्या सोचेंगे कि बड़ा भाई तो कुंवारा बैठा है और छोटे भाई ने शादी कर ली। अरे माँ, वो अगले हफ्ते में गांव आने ही वाला था पायल को लेके। मैंने सोचा कि आपको सरप्राइज दूंगा। अरे ये भी कोई सरप्राइज है? नहीं माँ, आप भी ना, छोड़ो ये सब बातें। और राहुल, तू बता, तेरा काम धंधा कैसा चल रहा है? भैया, मेरा काम तो बहुत ही अच्छा चल रहा है, लेकिन आप लोग यूँ अचानक से कैसे आ गए? गाँव में सब कुछ ठीक तो चल रहा है ना? अब तुझे क्या ही बताऊँ छोटे, इस बार गाँव में सारी फसल बर्बाद हो गई, क्योंकि इस बार बारिश ही इतनी हुई गाँव में। ऊपर से कर्जा भी तो इतना ज्यादा लेके रखा था। माँ के सारे गहने भी भीग गए कर्जा उतारते उतारते, तो भी नहीं उतरा पूरा कर्जा। खर्चे के कारण इतना बुरा हाल हो गया है छोटे, इसलिए हमने सोचा कि हम लोग तुम्हारे पास चल जाते हैं। हाँ बेटा, हमारे सर पे कर्जा बहुत ज्यादा हो गया और तुम्हारा चाचा ताऊ ने तो पैसे देने से साफ साफ मना कर दिया। हम लोग गए थे उनके घर बेटा, उन लोगों ने तो हमें देखते ही मुंह फेर लिया। इसलिए हमारा आखिरी सहारा तू ही था बेटा, इसलिए हम दोनों माँ बेटे तुम्हारे पास ही चले आए। हाँ, आप चिंता क्यों कर रही हो? अभी आपका बेटा यहाँ बैठा है। आपका जो मन करे, जितना मन करे, उतने दिन तक आप यहाँ रहो। और मैं तो आपसे कहता हूँ कि आप दोनों यहीं रहो। जरूरत नहीं है आपको गांव जाने की। आप दोनों को किसी भी चीज की कोई भी कमी नहीं होगी मेरे यहाँ होते हुए। और पायल, तुम भी यार कमाल कर रही हो। भैया और माँ कब से आए हुए हैं और तुम यहाँ खड़ी खड़ी देख रही हो। इनके लिए चाय नाश्ता तो लेके आओ। अरे नहीं बेटा, चाय नाश्ता तो हमने स्टेशन पे ही कर लिया था। चाय भी पी थी और समोसे भी खाए थे। और रही बात खाने की, खाना तो आज मैं बनाऊंगी बेटा। आज खाना तू रहने दे, मैं बना लूंगी। और बहू, तू बहुत सुंदर है, लेकिन बुरा मत मानना बेटा, मेरे बेटे से ज्यादा सुंदर नहीं है। अब बहू बेटा, जब तुम्हारी शादी ही हो गई है तो साड़ी या सूट पहना कर अच्छी लगेगी। हे माँ, सिटी में सब बहुएं ऐसे ही कपड़े पहनती हैं। पायल, तुम्हारी जो इच्छा हो वैसे कपड़े पहनो, हमारी तरफ से तुम्हें कोई रोक टोक नहीं है। हाँ माँ, आज आप खाना बनाओ। आपके हाथ का खाना खाए हुए बहुत टाइम हो गया है। हाँ बेटा जरूर, क्यों नहीं, आज मैं बनाऊंगी खाना। बेटा, एक तू ही तो हमारा सहारा था, वरना गांव में तो सब कुछ बर्बाद हो गया हमारा। अब कोई बात नहीं माँ, आप यहाँ पे रहो जितने दिनों तक आपका मन चाहे। हाँ, साइड वाला रूम खाली है, आप दोनों जाके वहाँ आराम कर लो। थक गए होंगे आप लोग भी सफर में। आप लोगों को यदि किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बोल देना, और यदि मैं ना हूँ तो पायल को बोल देना। ठीक है बेटा। अरे बेटा, देख ना कितना बड़ा कमरा है। हाँ माँ, इतना बड़ा तो गांव में घर भी नहीं होता जितना बड़ा ये कमरा है। बारियां भी तो देख बेटा, कितनी बड़ी बड़ी है और कितनी सुंदर सुंदर है। हाँ माँ, राहुल के तो मजे ही मजे हैं। देखो ना कितना बड़ा कमरा है। चल बेटा, थोड़ी देर आराम ही कर लेते हैं। ठीक है माँ। राहुल, क्या हो गया पायल? तुम्हें नहीं पता है क्या हो रहा है? क्यों बुलाया है तुमने इन गुआरों को यहाँ पर? यहाँ पे क्या कोई धर्मशाला खोल के रखी है जो कि उन गवारों को यहाँ बुला लिया? पायल, तुम अपनी लिमिट में रहो। मेरी माँ और मेरा भाई है वो, और तुम्हारा जेठ है। उन लोगों को तुम गंवार बोल रही हो। गंवार है तो गंवार ही बोलूंगी ना।
तुम्हारे माँ और भैया को तो बिल्कुल भी तमीज नहीं है और ना ही उनको अक्ल है। तुम्हें पता है वो लोग अभी क्या कर रहे थे? हमारे गेस्ट रूम को पूरा खराब कर रखा है उन्होंने। हर एक सामान को छू छू के देख रहे थे, जैसे कि जिंदगी में उन्होंने कभी सामान ही नहीं देखा। और तुम्हारे भैया, उनको तो कुछ पता ही नहीं है, खिड़कियों को भी ऐसे देख रहे थे जैसे कि जिंदगी में पहली बार देख रहे हैं। और तुम्हारी माँ चोरी करने के लिए मेरी अलमारी चेक कर रही है, पूरे गेस्ट रूम को तहस नहस कर दिया है। तुम्हें पता है ना पायल, उन लोगों की अभी क्या हालत है? पहले ही उन लोगों का इतना ज्यादा नुकसान हो चुका है, उनकी फसल बर्बाद हो चुकी है। यदि इस टाइम पे मैं उनका साथ नहीं दूंगा तो फिर और कौन देगा? अरे मेरी माँ और भैया हैं वो, पहले ही वो लोग मुझसे नाराज हैं कि मैंने बिन बताए तुमसे शादी कर ली, और वो भी तुम्हारे कहने से। तुमने ही मुझे मना किया था ना कि घर पे मत बताना शादी के बारे में। अभी तुम्हारे ही कारण मैंने उनको शादी के बारे में नहीं बताया था। अब मैं तुम्हारे कहने में नहीं आऊंगा। वो दोनों अब इस घर में ही रहेंगे। अरे भैया का और माँ का मेरे अलावा है ही कौन? अच्छा, तो बहुत अच्छी बात है। मेरे भी गांव में बहुत लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। तो ऐसे भी बहुत से लोग हैं जिनकी फसलें खराब हो चुकी हैं, बेचारे बहुत गरीब हो गए हैं। तो मैं भी एक काम करती हूँ राहुल, बेचारों को यहाँ बुला लेती हूँ। सब लोग यहाँ पे साथ में रहेंगे खुशी खुशी से, क्योंकि घर तो अब धर्मशाला बन ही चुका है। ये तुम क्या फालतू की बातें करे जा रही हो? तुम्हें पता भी है तुम बोल क्या रही हो? कुछ भी बोले जा रही हो। और पायल, तुम एक बात अच्छे से ध्यान में रखो, ये घर सिर्फ मेरा ही नहीं, मेरी माँ और भाई का भी है। ये हम सबका घर है। जो मन करे उनका वो करने दो उनको। तुम्हें कहाँ दिक्कत आ रही है? वो लोग कहीं नहीं जाएंगे, इसी घर में रहेंगे। वो लोग कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, यदि वो दोनों गंवार इस घर में रहेंगे तो मैं एक मिनट भी अब इस घर में नहीं रहूंगी। आधा घंटा ही हुआ है इन लोगों को इस घर में आए हुए और मेरा दम घुटने लग गया है। पता नहीं कैसी कैसी हरकतें कर रहे हैं। मुझे तो लग रहा है यदि मैं कुछ दिन और रह गई ना इन गंवारों के साथ तो मैं भी गंवार बन जाऊंगी। पायल, राहुल बेटा, ये क्या कर रहा है तुम? ये क्या कर रहा है बेटा तुम? बहू को थप्पड़ मार रहा है। बहू घर की लक्ष्मी होती है। मैंने तुझे ये शिक्षा तो कभी नहीं दी, ये संस्कार तो मैंने तुझे कभी नहीं दिए। राहुल, माँ बिल्कुल सही बोल रही है। माँ ने तुम्हें ये शिक्षा थोड़ी ना दी है। और पायल हमारे घर की बहू है, बहू के ऊपर कभी हाथ नहीं उठाते। भैया, लेकिन ये आप लोगों को गवार बोल रही है। हाँ तो बेटा, इसमें इसकी क्या गलती है? हम लोग तो गांव से आए हैं, तो हमें तो ये लोग गंवार ही बोलेंगे ना। और ये शहर की चकाचौंध, हम तो ऐसे ही देख रहे थे बेटा घर को। बहू की इसमें कोई गलती नहीं है बेटा, बहू ने पूरे घर को चमका के रखा है। हम लोग आके घर को गंदा करेंगे तो उसको गुस्सा तो आएगा ही ना। और बेटा, बहू की कोई गलती नहीं है, वो शहर की है तो उसे अजीब तो लगेगा ही। हाँ राहुल, हमने ऐसा घर कभी देखा नहीं है ना, तो शायद हमारा ऐसा घर को छूना बहू को अजीब लगा होगा। उसके लिए पायल, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। हाँ बहू, मुझे भी माफ कर देना। मैंने तुम्हारी अलमारी तुमसे बगैर पूछे ही खोल ली। बहू तो यहीं रही है, यहीं पर पली बड़ी है, यहीं पर पढ़ी लिखी है, तो हम लोग इसको कैसे अच्छे लगेंगे? अरे पायल बेटा, यदि तुम्हें हमारा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा तो कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ से चले जाते हैं। हम लोग तो गांव में ही चले जाएंगे बेटा, हमें तो गांव का ही हवा पानी अच्छा लगता है। गांव में हमारा छोटा सा घर भी तो है, हम लोग तो उसी में खुश रह लेंगे। माँ और भैया, आप लोग यहाँ से कहीं भी नहीं जाओगे। यदि इस घर से कोई जाएगा तो ये जाएगी, और अभी की अभी इस घर से निकल जा। बहुत बड़ी गलती की मैंने तुमसे लव मैरिज करके। तुझसे कहा था मैंने कि हम लोग बिगैर बताए शादी कर रहे हैं, तो कभी भी मेरे माँ और भाई को निराश मत करना। बेटा नहीं, तू बहू को इस घर से नहीं निकाल, हम दोनों ही चले जाएंगे। यदि इस घर से कोई जाएगा तो बहू तो घर की लक्ष्मी है, उसे यहीं रहने दे। और भाई, तू हमारी वजह से घर में क्यों कलेश कर रहा है? उससे तो अच्छा है कि हम दोनों ही यहाँ से चले जाते हैं। देख पायल, देख कैसे है मेरे माँ और भैया। भले ही ये लोग गांव से हैं, लेकिन उनके अंदर दया नाम की चीज है जो कि तेरे अंदर बिल्कुल भी नहीं है। देख इन लोगों को, तूने इनके बारे में इतना उल्टा सिल्टा बोला, फिर भी ये लोग तेरी साइड ले रहे हैं। तुम्हें पता है, भैया ने अपनी पढ़ाई छोड़ के मुझे पढ़ाया, माँ ने दिन रात एक करके मुझे इस काबिल बनाया, और मैंने जब अपनी मंजिल हासिल कर दी तब क्या मैं अपने परिवार को भूल जाऊं, उन लोगों का एहसान भूल जाऊं? मुझे माफ करना राहुल। मम्मी जी, भैया, आप दोनों मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि राहुल इस मुकाम पे आप लोगों की वजह से पहुंचा है। यदि आज आप दोनों अपनी जिंदगी का इतना बड़ा त्याग नहीं देते तो शायद आज हम दोनों इतनी बड़ी लग्जरी लाइफ नहीं जी रहे होते। मुझे माफ कर दो मम्मी जी, भैया आप भी मुझे माफ कर दो। अरे कोई बात नहीं बेटा, रोते नहीं है ऐसे।
अच्छे से रहो, खुश रहो। हम दोनों तो यही चाहते हैं। हम दोनों नहीं मम्मी जी, अब हम चारों अच्छे से खुशी से रहेंगे इस घर में। क्यों राहुल? हाँ, ये हुई ना मेरी पत्नी वाली बात। प्रिया, मम्मी जी, आज के बाद आप लोग इस घर में ही रहेंगे। आज के बाद कभी भी गांव जाने की बात मत कहना। अभी मैं आप दोनों के लिए कुछ अच्छा सा बना के ले आती हूँ। नमस्ते दोस्तों, तो कैसी लगी आप सभी को आज की हमारी यह कहानी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। और अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब जरूर कर देना।